नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कमज़ोर चंद्रमा के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आज हम आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और साथ में ही बताएंगे यदि आपका भी चंद्रमा कमज़ोर है तो उस कमज़ोर चंद्रमा को ठीक कैसे करना है। आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह किसी भी व्यक्ति का कमज़ोर हो सकता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सारा का सारा हमारी पूर्व जन्म के कर्मांश के अनुसार होता है। हमें बस चाहिए कि इस जन्म में जब हमें मालूम हो जाता है कि मेरा फला ग्रह कमज़ोर है, हमें उस ग्रह से संबंधित चीज़ों में सुधार पैदा करना है। उस ग्रह से रिलेटेड तकलीफ़ें तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, पर उनसे कैसे निजात पाना है ये भी समझना ज़रूरी है। हम सभी मनुष्य भावनाओं से ओत-प्रोत रहते हैं, यानी मैं इमोशंस की बात करता हूँ। मनुष्य हैं तो इमोशन तो होंगे ही होंगे, पर बार बार इमोशनली परेशान रहना, बार बार इमोशनली डेंट लग जाना, हमारी भावनाओं के साथ कुठाराघात होना, ये मानसिक रोग को जन्म देता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से यदि बार बार कमज़ोर पड़ जाता है, बिना मतलब का तनाव, बिना मतलब की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, ये कमज़ोर चंद्रमा का लक्षण है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, चंद्रमा हमारे इमोशंस है। हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं, वो भावनाएं चाहे वो रिलेशंस की हों, चाहे वो हैप्पीनेस की हों, चाहे वो दुख की हों, उसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा ही रिस्पॉन्सिबल है। चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अस्थिरता से भी हो सकता है। मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन में चले जाना, कोई भी बात यदि अपने अनुकूल ना हो तो परेशान हो जाना, हताश निराश हो जाना और गुस्से में आ जाना। जी हाँ, अगर आप भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही उसमें रोल है। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा हाइपर होने लग जाता है, एंग्जाइटी उनमें आ जाती है। वो कहते हैं उनमें थोड़ा सा जल्दबाजी पैदा हो जाती है, हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है। डर, जल्दबाजी, इमोशनल फटीग, ये सब मिक्स ब्लेंड सा व्यक्ति के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे खुद को भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पर उसको तो ये लगता है तेरे आसपास जितने भी लोग हैं, यही लोग मिलकर के तुझे परेशान कर रहे हैं। उन्हें कभी भी ये नहीं एहसास होता इन सब चीज़ों के पीछे तू जिम्मेवार है, बल्कि उनको तो लगता है कि जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे मित्रगण हैं, या जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ पर मैं व्यापार करता हूँ, वहाँ के लोग खराब हैं, इसलिए ये मुझे बार बार मेंटली अपसेट करते रहते हैं। रात के समय नींद ना आना, बड़ा गजब की बात बता रहा हूँ। और आजकल तो ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सही समय पर सही नींद ना आना। यदि आप में भी ये समस्या है कि आपको कोई विशेष चिंता भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको रात को सही समय पर नींद नहीं आती, तो भी चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर अवस्था का मिलेगा या पीड़ित अवस्था का जरूर मिलेगा। ये कमज़ोर चंद्रमा का लक्षण हो सकता है।
वैसे तो आजकल मानते हैं जी, मोबाइल का ज़माना है, टीवी है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनेट्स है, इस वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप प्रैक्टिकली कह सकते हो। परंतु वो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर एक बार सो जाने के बाद फिर कुछ समय के बाद उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और वो लंबे समय सो भी जाएं तो जब भी सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं उठते हैं, और उनको लगता है कि उनका दिमाग निरंतर गतिमान हो रहा है, कुछ ना कुछ विचार उनके दिमाग में चल ही रहे हैं, ब्रेन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, ऐसा उन्हें लगता है। कोई ना कोई थॉट्स उनके दिमाग में आ जा रहा है, और वो किसी ना किसी तरह के विचारों में खोए रहते हैं। चंद्रमा इमेजिनेशंस का कारक भी है। इमेजिनेशंस का मतलब कल्पना। चंद्रमा व्यक्ति को कल्पना लोक में ले जाता है। अच्छा चंद्रमा अच्छी कल्पनाएं करवाता है, कुछ कविताएं रचवाता है, कुछ कहानियां रचवाता है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग की पावर उसमें जनरेट कर देता है। डिज़ाइन, अच्छे डिज़ाइन का दिमाग में ख्यालात पैदा होते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छी कल्पनाएं आती हैं। पर यदि ये गड़बड़ हो चंद्रमा आपकी कुंडली में तो विपरीत हो जाता है। उसकी कल्पनाएं जो होती हैं बहुत ऊटपटांग होती हैं। किसी को भूत प्रेत के सपने आते हैं, किसी को ऊटपटांग चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, अपने ही ख्यालों ख्वाबों में खोए रहते हैं, खुद ही पर्सन क्रिएट करते हैं, खुद ही उसका आंसर देते हैं, और आंसर वो अच्छा तो देते नहीं कि अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, मेरा बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा का राइट आंसर उन्हें नहीं मिलता, उनका ब्रेन अपने आप ही उनको एक आंसर दे देता है, और वो अक्सर जो आंसर होता है वो नेगेटिव होता है। ये प्रोसेस दिन रात इन लोगों के साथ चलता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्ट्रेस से डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिप्रेसिव माइंडसेट उनका रहने लग जाता है। इसे मानसिक अस्थिरता कहा जाता है, डिप्रेशन कहा जाता है। ये डिप्रेशन ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए तो फिर बाद में शारीरिक बीमारियां भी पैदा होने लग जाती हैं, या आप ये कह सकते हो अस्थिर मन या चिंता युक्त मन तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि ये जो चंद्रमा है अगर किसी भी कारण से कुंडली में पीड़ित है, इसको ठीक रखना है। चंद्रमा का संबंध जल से है, जल तत्व। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल है, यानी जल तत्व है, और चंद्रमा का भी संबंध जल तत्व से है। ये हमारे सबसे पास है, इसीलिए इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम इसके इफ़ेक्ट में बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। हर 1.25 दिन में तो ये अपनी राशि बदल लेता है चंद्रमा, इसलिए मूड स्विंग्स भी बार बार होने लग जाते हैं। हमारी माँ का संबंध भी चंद्रमा से ही है। मानसिक शांति और मन, माँ, ये चंद्रमा है। हमारे को हमारी माता से कितना सुख मिलेगा, माता से कितना स्नेह मिलेगा, माता से कितना इमोशंस मिलेगा, ये भी चंद्रमा डिसाइड करता है। आप लोगों के बचपन में जो घटनाएं घटती हैं, अच्छी या बुरी, वो मेमोरीज़ के रूप में आपके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। अगर आपका बचपन अच्छा नहीं बीता है तो गलत मेमोरीज़ के साथ आप पूरे जीवन भर रहते हो, और उसी से कई प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। वो अक्सर जो बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं वो अक्सर हमारे ही परिवार के द्वारा दिए गए होते हैं। माँ एक प्रकार से हीलर की तरह काम करती है।
जिस बच्चे को माँ का स्नेह बड़ा अच्छा मिलता है, माँ की अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि माँ जो है वो प्रथम गुरु होता है। और माँ अगर अच्छे से पेरेंटिंग करने में कामयाब हो जाती है तो बच्चे को जीवन में कभी भी मनोविकार पैदा नहीं होता है। पर माँ कभी कभी ये सब चीज़ें नहीं जानती, वो खाना तो खिला देती है, पिता जो है उसे पैसा दे करके उसकी फ़ीस भर देता है, पर पेरेंटिंग अच्छी से नहीं होती। जो हमारा बचपन है, बचपन हमारा कैसा बीतेगा ये भी काफ़ी हद तक चंद्रमा डिसाइड करता है। और हाँ, एक ख़ास लक्षण मैं बताता हूँ उन युवा लड़कियों के बारे में जिन लड़कियों का चंद्रमा कमज़ोर है। उनको पीरियड्स के दौरान पेन की शिकायत अक्सर होती है। आप लोग भी इस सूत्र को अप्लाई करके देखना। जिन लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पेन होता है, देखिएगा क्या उनका चंद्रमा शनि के साथ है, क्या राहु के साथ है, या केतु के साथ है, नीच राशि में है, छठे या आठवें या 12वें भाव में बैठा है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है, तो ही ऐसी समस्या आने के चांस बन जाते हैं। अगर पेन नहीं भी होगा उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, तो मानसिक अस्थिरता कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी अन्य महिलाओं की अपेक्षा। उनके अंदर डर की भावनाएं, चिंता की भावनाएं बहुत ज़्यादा उस समय में हो जाएगी। वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी कुछ लोगों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसमें भी चंद्रमा का ही रोल है। अब आपको ये भी देखना है हमारे शरीर में छाती के रोग, ब्रोंकाइटिस एलर्जी, लंग्स की प्रॉब्लम्स, ये सभी चीज़ें चंद्रमा से आती है। गले के रोग, छाती के रोग, श्वास संबंधी परेशानियाँ, कुछ स्पेसिफिक एलर्जीज़, ब्रोंकाइटिस एलर्जीज़, ये सब का रोल चंद्रमा का साथ जुड़ा हुआ है। साथ में ब्लड प्रेशर भी। आपको जानकर के हैरानी होगी, जैसे ही हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और जो लोग मानसिक अवसाद में लंबे समय तक रहते हैं, या उनको कोई भी चिंता है उनके मन में, या लाइफ की किसी पॉइंट से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत अनहैप्पीनेस फील करते हैं, ये जो फीलिंग का जो फैक्टर होता है यही चंद्रमा है। गलत फील करना, नेगेटिव फील करना, जी हाँ, ये नेगेटिव फीलिंग जो है ये चंद्रमा से ही आती है। अगर उनके साथ भी है तो उनको ये बीमारियां कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं। और वो क्यों होती हैं वो अभी अभी मैंने बताया। चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें में हो, या राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ हो, या शनि के साथ हो, या पाप ग्रह की दृष्टि या युति में हो, या चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हो, तो चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। पर ये ध्यान रहे, आप में से कुछ कह सकते हैं कि मेरा भी चंद्रमा जी नीच राशि में, आप में से कोई हो सकता है जिसका नीच राशि का चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, वो कहे जी मेरे साथ ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिष में नीच भंग राजयोग की भी एक स्थिति होती है, यानी कि जो ग्रह नीच राशि में है यदि उसका नीच भंग हो जाए तो उनमें इतने दोष नहीं मिलते हैं। आपने मोदी जी के बारे में तो बहुत सुना होगा, वो कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ, बिल्कुल सुना होगा ना। उनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, पर उनकी कुंडली में वहीं पर नीच भंग हो गया। नीच भंग पर भी हमारा वीडियो है, आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, पर उनकी नींद छोटी हो जाती है, उनको ज़्यादा चिंताएं मान में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, जिसको वो कहते हैं कि हम लोग आत्म मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ज़्यादा चिंता ठीक नहीं होती। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको किसी भी कारण से आपने देख लिया
कि आपके लक्षण भी मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, और कुंडली में भी चंद्रमा खराब स्थिति में बना हुआ है, या चंद्रमा नवमांश कुंडली में जा कर के कमज़ोर स्थितियों में चला गया, तो भी ऐसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। जी हाँ, उदासी, हताशा, निराशा घेर लेती है, जल्दी से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना हो सकता है। तो करना क्या है, आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। ये ध्यान से, जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, भगवान शिव की पूजा इनके लिए उत्तम है। और क्या कर सकते हैं हम, देवी की पूजा, कोई भी देवी रूप में, माँ भगवती के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें, राधा की पूजा करें, है? अब किसी भी देवी शक्ति की, दैवी शक्ति की पूजा आप करेंगे, आपका चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, आपको चंद्र बल प्राप्त होने लगेगा। और क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप बहुत गजब का है। अक्सर लोग महामृत्युंजय जप को जप करते हैं जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उस समय वो करने लायक नहीं रहते। पर यदि आप नित्य नियम बना लें महामृत्युंजय मंत्र के जप का अभ्यास करने का, चाहे आधा घंटे का ही नियम बना लें, आप देखेंगे आपके चंद्र को भी बल मिल रहा है। और यदि किसी भी कारण से जीवन में परेशानियां आपके आ रही हैं, या आपकी जन्म पत्रिका में दशाएं खराब चल रही हैं, पाप ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, छिद्र दशा चल रही है, या मार्केश की दशा चल रही है, बाधकेश की दशा चल रही है, कोई भी ऐसी नेगेटिव दशा चल रही है, उस दशा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास उत्तम रहता है। ओम नमः शिवाय का जप बहुत अच्छा है, उत्तम है, इससे भी चंद्रमा का इफेक्ट मिलता है। सोमवार के दिन व्रत रखें, शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, उसमें दूध भी अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। शिवलिंग को जल अर्पित करने से चंद्र अच्छा होता है। और क्या उपाय कर सकते हैं, फ्री का उपाय, अपनी माँ का आशीर्वाद, माँ से स्नेह बना के रखें, माँ का सम्मान करें, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और माँ तो वैसे भी आशीर्वाद दे ही देती है, थोड़ा सा भी माँ का सम्मान कर लेते हो तो माँ का आशीर्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। कितना आसान है चंद्रमा को ठीक करना। रात को सोते समय 1 गिलास पानी का रखें, या कोई भी बर्तन पानी का भर लें, उसे रात को सोते समय अपने सिरहाने पर रखना है। और सुबह उठते पहले ही, और कोई काम नहीं करना, उठते समय ही उस बर्तन को ले जा करके किसी पेड़ पौधे की जड़ में उस जल को सारा डाल देना है। इससे चंद्र दोष आपका दूर हो जाता है। चांदी का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर सकते हो। और अगर आप कड़ा धारण करने के शौकीन हैं तो चांदी का एक कड़ा बनवा लें और वो कड़ा भी धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन दूध, चावल, सफ़ेद कपड़े किसी महिला को दान कर सकते हैं, ये भी उत्तम है। अपने भोजन में दूध, पानी, चावल का सेवन बढ़ा दें तो भी अच्छा है। रोज़ 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए चंद्रमा के लिए। अपने चरित्र को शुद्ध रखें, झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें, न फैलाएं, न उन अफवाहों का हिस्सा बने। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से अंगूठी धारण करें। सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी के अंदर आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती आते नकली बहुत हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छे सोर्स से, ऑथेंटिक जगह से भी मोती धारण करके आप धारण कर सकते हो सोमवार के दिन। तो अभी फिर से दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ
चंद्रमा यदि छठे भाव में हो उत्तम नहीं माना जाता, चंद्रमा 8वें भाव में उत्तम नहीं माना जाता, चंद्रमा 12वें भाव में उत्तम नहीं माना जाता, चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी नंबर 8 की राशि में चंद्रमा उत्तम नहीं माना जाता जो वृश्चिक राशि में हो। तो चंद्रमा राहु के साथ, चंद्र राहु के साथ हो अच्छा नहीं है, चंद्रमा केतु के साथ हो अच्छा नहीं है, चंद्रमा शनि के साथ हो तो अच्छा नहीं है, यानी कि पीड़ित माना जाता है और अन्य कारणों से भी चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अगर आप नए हैं ज्योतिष में और अभी जस्ट शुरुआत की है आपने, तो घबराएं नहीं, लक्षणों को पहचानें। जो जो लक्षण मैंने कमजोर चंद्रमा के बताए उनको पकड़ने की कोशिश करें और समझ जाएं कि मामला क्या है। और व्यक्ति अगर मन से दुखी है तो उसके लिए सारा संसार खराब है, और मन से जो सुखी है, मन से जो प्रसन्न है, उसके लिए सारा संसार बड़ा रंगीन है, बड़ा निराला है, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि जैसा आपका मन फील करता है वैसा ही संसार होता है। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, यानी मन ने धोखा महसूस किया, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे यार ये सारा संसार चोरों का है, ये सारा संसार ठगों का है। तो जैसा आपका फीलिंग फैक्टर होगा, जैसा आपका जीवन में एक्सपीरियंस होगा, वैसा ही आपके अंदर के विचार पैदा हो जाएंगे। तो चंद्रमा पर मैं इतना बड़ा इसलिए आपको बताया हूँ कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और अक्सर हम शनि राहु केतु से तो डरते हैं पर चंद्रमा को इग्नोर कर देते हैं, जबकि डे टू डे जो लाइफ है वो चंद्रमा के अधीन होकर के चलती है। अगर हम खुश रहने में सक्षम हो जाते हैं तो इससे बढ़कर के जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।